RTE यानी राइट टू एजुकेशन। प्रत्येक बच्चे का राइट है एजुकेशन हासिल करना, और उसको लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिससे कि जो 100% सफलता हासिल किया जा सके इसमें। और इसके लिए फ्री एडमिशन, फ्री बुक, MDM, छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, टैब, बहुत सारे प्रोत्साहन राशि दे रही हैं। इसके बावजूद भी विद्यालय में बच्चों का नामांकन तो बढ़ गया, लेकिन बच्चों की उपस्थिति जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए कारण क्या हो सकता है? अभिभावक तो बच्चों को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे उन्हें शिक्षा मिले, बच्चे को वहीं भेजेंगे जहाँ बच्चे को शिक्षा मिले, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आए बच्चे को, जहाँ पे उसका भविष्य बने वहाँ पे भेजेगा, न कि बाकी एक्टिविटी के लिए। बाकी एक्टिविटी शिक्षा के मायने नहीं रखता अभिभावकों के लिए। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होने का मुख्य कारण 3 है। 3 मुख्य कारण है उसका, जिसके कारण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पहला कारण, सबसे बड़ी कारण है शिक्षकों की कमी। कई सारे योजनाओं के कारण बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है विद्यालयों में, लेकिन उसके अनुपात में, यानी RTE के अनुसार जो 30:1 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, उसके हिसाब से शिक्षकों का घोर अभाव है। यानी जितना शिक्षक है अभी वर्तमान में, उतने शिक्षक और आवश्यकता है। यानी 50% लगभग सीट अभी भी शिक्षकों की खाली है, जिसके कारण सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और जो शिक्षक हैं भी 50% अभी, उनको भी कई दूसरा कारण जो अन्य कार्यों में प्रतिनिधित्व किया गया है, कारण शिक्षकों का घोर अभाव हमेशा बना रहता है प्राथमिक विद्यालयों में। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है जो शिक्षक बचे हुए उनको उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है, और पेमेंट समय पर नहीं मिलने के कारण, कोई फिक्स डेट नहीं है उनको किस डेट को पेमेंट मिलेगा, 1 को मिलेगा या 15 को मिलेगा या 30 को मिलेगा, या 2 महीना बाद मिलेगा, 4 महीना बाद मिलेगा या 6 महीना बाद मिलेगा, कब मिलेगा कोई फिक्स नहीं है। जिसके कारण शिक्षक हमेशा सड़कों पर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करते रहते हैं, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल पाती है। और अभिभावक अन्य प्राइवेट संस्थानों में, कोचिंग में, ट्यूशन में, होम ट्यूशन में शोषित होने को मजबूर है। अगर कोई शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो उनको सरकार मार्गदर्शन करेगी, उन्हें ट्रेनिंग देगी, और इस तरीके से उनको मार्गदर्शन करके शिक्षा के प्रति प्रेरित करेगी, न कि कार्रवाई करके उनका दोहन करेगी। शिक्षकों पर कार्रवाई शिक्षा और शिक्षकों के लिए अपमान की बात है, और अपमान के कारण शिक्षकों को शिक्षा के प्रति रुचि दूर होती जा रही है। लंबे चुनाव कार्यक्रमों के कारण भी शिक्षा प्रभावित होती है, और शिक्षक बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वह चुनाव में इंगेज रहते हैं। स्कूल बंद रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल सेंटर बना हुआ है, चुनावी सेंटर यानी बूथ बना हुआ है, और बहुत से शिक्षक प्रतिनियुक्त रहते हैं, और बहुत से शिक्षक BLO में भी प्रतिनियुक्त है, जो हमेशा सालों भर कभी कभी कोई ना कोई योजना में उसको काम करते रहते हैं, जिसके वजह से पंचायत चुनाव कार्यक्रम बेस्ट ऐप के माध्यम से सरकार इस शिक्षकों का और विद्यालयों का जो अनुश्रवण करेगी, उसका प्री प्लानिंग होगा महीने भर का, जिससे पदाधिकारी किस दिन विद्यालय पे जाएंगे वो सबको मालूम रहेगा। जिससे क्या होगा, जो उस दिन तो बिल्कुल चकाचक ठीक ठाक बिल्कुल रहेगा, लेकिन इसका कोई नतीजा, सकारात्मक नतीजा आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण बेस्ट ऐप सबसे वर्स्ट ऐप साबित हो सकता है। तो अगर शिक्षा को सही मायने में पटरी पर लाना है तो सबसे पहले शिक्षकों की कमी पूरा करना पड़ेगा, शिक्षकों को ससमय वेतन देना पड़ेगा, जिससे कि जो बार बार धरना प्रदर्शन
न कर सके, शिक्षकों को किसी अन्य कार्यों में प्रतिनियुक्ति न हो, BLO में भी प्रतिनियुक्त न हो, शिक्षकों की समस्याओं का अविलंब समाधान हो। तो इस तरीके से शिक्षा को पटरी पर आसानी से लाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू अगेन।